नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज से हम आपको 7 दिनों तक मध्यम आसन समूह के कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, इन मध्यम आसन समूह के इन अभ्यासों को स्टूडेंट्स ने और युवाओं ने नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस के लिए सबसे लाभकारी अभ्यास होते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, मध्यम आसन समूह की श्रृंखला में सबसे पहले हम पद्मासन समूह के कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस कर लें, फिर इसके बाद इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। जब आप पद्मासना को अच्छी तरह से लगा लेते हों और उसमें एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हों, तभी इस पद्मासन समूह के इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आपने ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने माथे को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। यह अभ्यास स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को अप डाउन करते हुए 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पर्वत आसन। दोस्तों, यह एक, अगर आप पद्मासना को अच्छी तरह से लगा लेते हो तभी इस पर्वत आसन, जिसे वीरासना भी कहते हैं, को प्रैक्टिस करें। यह एकाग्रता का एक कठिन अभ्यास है। अगर आप इसे नियमित प्रैक्टिस करते हो, एक हफ्ता भी अगर इसे आप बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो तो इसे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रखते हुए ऐसे अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े होने की कोशिश करते हैं। ऐसे किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए, ऐसे किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए आपने ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे सीधे देखिए और आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लेते हैं। 30 सेकंड, 2 मिनट, जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। ऐसे धीरे धीरे अपने बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर से ले जाते हुए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को बच्चों ने, युवाओं ने, स्टूडेंट्स ने अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और फिर धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को पहले आप 30 सेकंड होल्ड करके रखें। जब आप इसमें आरामदायक स्थिति में खड़े हो सकते हो तभी आप इसे ज्यादा देर तक मेंटेन करके प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को एक बार हम पीछे से करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासना पर ऐसे बैठ जाते हैं और ऐसे अपने दोनों ऐसे पद्मासना पर बैठकर आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर ऐसे रखते हुए, अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर रखते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखें और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।